आनंदम प्रणाम। इस पतंजलि योग सूत्रों पे जो कमेंट्री है किन किताबों के माध्यम से, जो अगला सूत्र है, 9वां सूत्र है, जो पहला अध्याय का, वो कहता है कि शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। अब ये तो जो सूत्र है 8वां और 9वां, यही हमारे अज्ञान को, गलत अवधारणा को काटने के लिए काफ़ी है। बहुत गहराई से इसको आपको अंदर लेना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, चिंतन करना, मनन करना और उस पर चलना होगा। सिर्फ पढ़ पढ़ के बदलाव नहीं आता है, चल चल के बदलाव आएगा। अब एक कहानी से शुरू करूँगा यहाँ पे, जो आनंद ऋषि महाराज जी ने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। एक बार की बात है, एक कल्पना कैसे काम करता है, देखिए हमारा मन कैसे काम करता है। बहुत कहानी में बहुत रोचक है और बहुत सच्चाई भी है। तो एक महात्मा जी ने अपने घर छोड़ा, 50 साल के बाद अपने गांव लौटे। जब गांव लौटे थे वो पूरी तरह से पूरा बदल चुके थे। प्रकृति कैसे परिवर्तन करती है, कैसा चीज़ें परिवर्तन होती है, एक विचार से ही पूरा व्यवहार और संसार पूरा बदलता है, संस्कार। जब वो गांव पहुंचे थे, पुराने जो उनके कुछ मित्र जो थे, उन्होंने घेर लिया सबको और उस तरह से पूरा चर्चा हुई। तो उन्होंने अपना जो भी था वो वहाँ बांटना शुरू किया। और जो उनका बहुत करीबी एक मित्र था, तो उनके पास आया और कहने लगा कि देखो गुरुजी, आप अभी गुरु बने हैं, लेकिन हम बहुत गहरे मित्र थे, वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड। सो आई हैव कन्फ्लिक्ट इन माई माइंड, मेरे अंदर एक द्वंद्व चल रहा है, बहुत दुविधा है। ऐसा कोई मंत्र बताओ और जिससे मैं बाहर आ जाऊं। तो उन्होंने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत प्रयत्न करना होता है, ये इतना आसान नहीं कि एक मंत्र बोलने से वो निकल जाएगा। बट वो माना नहीं, बहुत प्रयत्न किया उन्होंने, माना नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है, रात को घर जाना और ये मंत्र है और इसको 108 बार जपना, लेकिन ध्यान रहे जब भी तू मंत्र जपेगा एक नीले बंदर के बारे में मत सोचना। डोंट थिंक अबाउट द ब्लू मंकी while chanting this mantra 108 times. It was a cycle. So he was so happy. बोला किसी को नहीं बताया, मुझे बताया क्योंकि मेरा फ्रेंड था। जब घर जाता है तो when he he close his eyes and he start chanting mantra, and suddenly that guru's voice came on the mind. That mind start imagining, don't think about the blue monkey, नीले बंदर के बारे में मत सोच। He try whole night, पूरी रात भर उसने प्रयत्न किया और जब सुबह हुई थी भागा भागा उनके पास चला गया। बोला कि जो आपने बोला था कि काले और नीले बंदर के बारे में मत सोचना, लेकिन वही आ रहा है मान पे। मेरा तो समस्या और उछल गई। तो यही शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। जो शब्द है उससे ग्रहण करना है, जो शब्द है उस कहानी से लेना है, लेकिन वास्तविक नहीं है तो उसको कैसे ले सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि कल्पना से ही राष्ट्र बने हैं, राष्ट्रीय ध्वज बने हैं। एक जो भी किसी ने सोचा, कल्पना की और उसको वास्तविक बनाया, लेकिन साथ साथ में विनाश भी तो हुआ है। एक मूर्तिकार एक इमेजिन करता है, कल्पना करता है और उससे ही एक मूर्ति बना देता है। किसी ने सोचा कि हवाई जहाज उड़ेगा, आज हवाई जहाज उड़ रहे हैं। किसी ने सोचा कि ह्यूमन इंसानों को कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी दी जाए कि उनको काम कम करना पड़े। जहाँ पे खेती पहले इंसानों से, जानवरों से होती थी, आज वहाँ पे ट्रैक्टर्स, मशीनें काम कर रही है, घास काटने वाली मशीन, खाना बनाने वाली मशीन, सेक्स करने वाली मशीन, हर मशीन काम कर रही है। दैट इज़ देयर, नो डाउट। बट एट द सेम टाइम इसी कल्पना की वजह से अलग अलग विचारधारा बने हैं, अलग अलग देश बने हैं और कितने लाखों करोड़ों के
खून से धरती माँ लथपथ हो चुकी है, ये भी तो सत्य है। तो ये रॉन्ग इल्यूजन जो है, गलत कल्पना है, शुरुआत में यस डेफिनेटली इट हेल्प। जब साधना में आगे बढ़ते हैं तो कुछ मन एकाग्र होता है तो वो कल्पनाओं के चरम अनुभव पे पहुंचता है, कुछ उसको आनंद अनुभूतियाँ होती है। लेकिन आपका लक्ष्य ये नहीं है, आपका लक्ष्य ये है कि निर्विकल्प समाधि पे पहुंचना है, जहाँ पे शून्य है, कोई हलचल चलन नहीं है, जो आत्मज्ञान है, निर्माण प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, वो लक्ष्य है। जहाँ पे न चित्त बचे, न दृष्टा और दृश्य दोनों एक हो जाए, जो देखने वाला और जो दिख रहा है दोनों एक हो जाए, तब जाके आपको उस चीज़ का क्या कहते हैं उपयोग होता है। इसके लिए कल्पना भी रॉन्ग नॉलेज है। जो सही ज्ञान है, जो गलत ज्ञान है और जो कल्पना है, ये तीनों ही चित्त की प्रक्रिया है। इसलिए यहाँ पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ पे मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने बोला, भगवान गौतम बुद्ध ने बोला कि अपो दीपो भव, अपना दीप जलाओ, लेकिन अभी चिंगारी भी तो कोई लगा के देगा ना, तब जाके कुछ होगा। तो कितने ही दुनिया में ऐसे साधक हैं जो भटक रहे, जो ऐसी कल्पनाओं पे लक्ष्य देके बैठे हैं। एक यहाँ पे उदाहरण देते हैं, जैसे जन्नत की कहानी सुनी होगी, वहाँ पे हूरें मिलेगी, या हमारे इस पे ऐसा बोलते हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे तो वहाँ पे परियां मिलेगी, अप्सराएं मिलेगी, और आपको मदिराएं पिलाई जाएगी, आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। आदमी बोलता है यार ठीक है, फिर मैं बहुत अच्छा कर्म करता हूँ और इतना जब वहाँ पे सेवा सुविधाएं है, कुछ कोई दिक्कत ही नहीं होती, वही आई विल ट्राई बेस्ट, तो ट्राई करता है। लेकिन एक्चुअल में वो वस्तु है क्या? जैसे हम फिल्म में देखते हैं, वो हंस रहा है तो हम हंस रहे, हम वो रो रहा है तो हम रो रहे, वो गुस्सा हो रहा है तो हम गुस्सा हो रहे। वो जो वहाँ पे पर्दा में दिखाया जा रहा है वो सब कल्पना है, वो एक किसी की रचना है, लेकिन हम उसको सही समझ के वैसे एक्ट कर रहे हैं। दो टीम क्रिकेट खेल रही है और एक हार रहा है तो मैं खुश हो रहा हूँ, दूसरा जीत रहा है तो मैं दुखी हो रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें फील कर रहा है बंदा। उस तरह से विकल्प हमारा मन का जो भी है, आध्यात्मिक साधक को भी इससे बचना चाहिए। ये सब चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें हो रहा है, इसलिए आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। प्रारंभिक स्टेज में ठीक है, ऐसा बताते हैं कि इसके सहारे की ज़रूरत पड़ती, लेकिन धीरे धीरे जब आपको रास्ते में बढ़ना पड़ेगा आगे, तो ये बहुत बाधा करता है, ये बहुत दुर्गति होती है साधक की। क्योंकि एक विपासना जब आप करोगे, वेरी वेरी डीप मेडिटेशन, वहाँ पे कल्पना की कोई जगह नहीं है, आपके मंत्रों की कोई जगह नहीं है, जो है यथाभूत, एज इट इज दिस मोमेंट, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड योर माइंड, and that will reflect on your body, and what it body sensation is going on, that reflect on your mind, that is, वहाँ पे कल्पना की जगह कहाँ है, वहाँ पे कुछ मंत्रों की जगह कहाँ है, वहाँ पे किसी की इशारे की जरूरत क्या है। तो वहाँ पे एक बार वो बताते हैं कि एक बार उनके पास गुरु गोइंका देव महाराज हमारे कहते हैं कि एक बार उनके पास कोई साधक आया शिविर में से और बोला कि कल तो मुझे बुद्ध का दर्शन प्राप्त हो गया। बोला कैसे हुआ? बोला कि ऐसा ऐसा हुआ, फलाने देश में जन्म, फलाने मंदिर, फलाना फलाना, क्योंकि ऐसा उसने पढ़ के रखा था। तो इसके लिए कल्पनाएं जो भी है ना, बहुत बाधा करते हैं। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। तो आप वो कहानी जो भी कर रहे हो उससे आपको ध्यान रखना ये है कि इस ज्ञान से बचना है। तो उसके लिए मार्गदर्शन लीजिए, अपने गुरु की शरण लीजिए, जो भी प्रमाण सही होना चाहिए। अगला सूत्र में हम मिलेंगे। धन्यवाद।